भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। अच्छे व्यक्ति का मिलना, सुसंस्कारों का मिलना, अच्छा सानिध्य मिलना, अच्छी शिक्षा मिलना, ये सब पुण्योदय का फल होता है। मानव जीवन में सबसे कठिन कार्य है ज्ञानी पुरुष को मिलना। ज्ञानी पुरुष को ढूंढना होता है और ढूंढते ढूंढते पुण्योदय से मिल जाते तो हमारा वो तो सहज ही पुण्योदय हो गया। ज्ञानी पुरुष स्वयं चल करके हमारे एक ही फोन पर, एक ही रिक्वेस्ट पर हमको कृतार्थ करने पधारे हैं और हम उनका भरपूर उपयोग ले रहे हैं। हमको आनंद आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है और हमारी सत्संग बराबर व्यवस्थित चल रही है। आप समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कुदरत जड़ और चेतन दो तत्वों से बनी हुई है और ये दोनों मिले जुले हुए हैं। सारा कार्य इन दोनों के सहयोग से, मिश्रण से और मिलने से होता है, यौगिक बनकर के होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जड़ और चेतन का भेद समझ नहीं पाता है कि जड़ का क्या गुण है, चेतन का क्या गुण है। क्या कभी जड़ चेतन हो सकता है, कभी चेतन जड़ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आत्म संदर्भ में करना चाहता हूं कि इस आत्मा को अपने साथ में अज्ञान कहिए, कर्म कहिए, मिलाने की जो है या मिलने की जो है, क्या कहना चाहिए, गरज आ गई, क्या बाधा आ गई और किस कारण से दोनों मिले हुए हैं और कब से मिले हुए हैं। तो कृपया जड़ और चेतन की परिभाषा देते हुए दोनों के मिलान के बारे में भी बतावें और क्या इनको ऐसे मिले ही रहने दें या अलग अलग हो सकते हैं या करना है। सारा इसका जड़ और चेतन यानी आत्मा और कर्म जो है या ज्ञान कहिए, उन दोनों को जो है किस तरीके से रखना है तो उसके बारे में पूरा आप हमें उद्घाटित कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, जड़ और चेतन। चेतन ज्ञान स्वरूप है और जड़ अवस्था स्वरूप है। अवस्था स्वरूप है वो परिवर्तित है और टेम्पररी है और तत्व रूप परमानेंट है। जड़ भी, चेतन भी परमानेंट है, मगर ज्ञान की अवस्था के अधीन टेम्पररी है। कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि अगर आत्मा चेतन है, अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, तो फिर इस संसार में आने की जरूरत क्या थी। तो बात ये नहीं है कि जरूरत है या नहीं है, बात ये है कि आत्मा का जो उद्गम स्थान है वो शास्त्रीय परिभाषा के मुताबिक निगोद में से, और निगोद में से जो आत्मा है वो मूल आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर उसके ऊपर जो आवरण है वो अनकॉन्शियस रूप में है। कैसा है? अनकॉन्शियस, अज्ञान रूप में नहीं है, अनकॉन्शियस रूप में। अज्ञान होना वो एक अलग अवस्था है और व्यवहार होना वो एक अलग अवस्था है। तो वहां अनकॉन्शियस है। क्या है?
अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है उनके ज्ञान प्रकाश को यूज ही नहीं करना। क्या नहीं करना? यूज नहीं करना, होते हुए भी। इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। तो निगोध के अंदर वो अनकॉन्शियस के रूप में उनकी स्थिति है, यानी उसका कोई यूज नहीं है। उनकी शक्ति में कोई प्लस माइनस नहीं है, मगर यूज नहीं है। यूज नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। अभी जब निगोध में से व्यवहार राशि में आता है तो एक इंद्रिय का ज्ञान एक्टिव होता है, ओपन होता है। वहां से उसका कॉन्शियसनेस खुला होता है, अनकॉन्शियस में से कॉन्शियस। एक इंद्रिय की सेंस खुली होती है और वो दायरे में वो कुछ ज्ञान समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। ऐसे करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है। विकास का मतलब अनकवर। क्या बताया? अनकवर। तो क्षमता जिसको बोलेंगे, 5 इंद्रियों की क्षमता मेरी प्रकृति में है, तो 5 इंद्रियों के माध्यम से मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। सबसे ज्यादा 5 इंद्रिय, और 5 इंद्रिय तो एनिमल के पास भी है। तो फिर मनुष्य की क्या कीमत है? तो कि मनुष्य की कीमत तब है जब विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। इंद्रिय ज्ञान सिर्फ खुला हुआ है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। आहार, भय, मैथुन और निद्रा, 4 के लिए। बुद्धि वो इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करके अपने बेनिफिट के लिए सोचे, आज, कल और परसों के लिए भी सोचे। वो इंद्रिय ज्ञान नहीं सोच सकती। इंद्रिय ज्ञान हमेशा भूख लगी तो खाना कहाँ मिलेगा, यही सोचेंगे। खाना ऐसा मैं प्राप्त करूं कि 10-15 दिन, महीना चले, ऐसी बुद्धि नहीं है। कोई मारेगा तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, ये ढूंढेगा। अगर कोई मेरे को मार नहीं सके, ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढूं, वो बुद्धि नहीं है। तो ये आहार, भय, मैथुन, निद्रा रहेगी 5 इंद्रियों वाले को भी, और इसके नीचे इंद्रिय वाले को तो रहेगी। मगर बुद्धि रूपी जो विवेक आता है, वो विवेक के अंदर लाभ, नुकसान, हित अहित सोचने की क्षमता होती है। वो आगे का भी सोच सकते हैं, और ज्यादा प्राज्ञ बुद्धि होते नेक्स्ट बर्थ का भी सोच सकते हैं। उसके ऊपर भी जाओगे, अगर आध्यात्मिक बुद्धि होती है तो जन्म मरण से मुक्ति पाने का भी सोच सकते हैं। तो बुद्धि है इंद्रिय ज्ञान के अलावा। इंद्रिय ज्ञान अवस्थाओं की अनुभूति करने के लिए है, और बुद्धि लाभालाभ देखने के लिए है। इसमें सामाजिक लाभ, धार्मिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ भी हो सकता है। तो इंद्रिय ज्ञान का विकास ये ज्ञान है। फिर बौद्धिक ज्ञान का विकास, ये भी ज्ञान है। ज्ञान की कैटेगरी अलग है, मगर है तो ज्ञान। तो बाद में जब बौद्धिक ज्ञान का विकास हो जाता है और उनकी ज्यादातर इच्छाएं पूरी हो जाती है, जैसे मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, पैसा चाहिए, मान चाहिए, मेरी सुनने वाला चाहिए,
ये सब कुछ बुद्धि से पुण्य बना के मिलता है। ये मिलने के बाद इसको मालूम होता है कि आखिर मैंने इतना भौतिक विकास करके क्या पाया, क्योंकि बुद्धि भी पैरेलल डेवलप होती है। जैसे यहाँ इंद्रिय ज्ञान का विकास है, मनुष्य भाव में बौद्धिक ज्ञान का विकास है। तो वो सोचता है कि आखिर मैंने इतनी सारी चीज पाने की कोशिश किया और ये अवतार में पाया भी, मगर बेनिफिट क्या हुआ? जैसे आयुष्य खत्म हो जाएगा, जो भी पाया है वो छोड़ना है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं राजा बन गया, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर मेरे को महल मिल गया, क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर मेरे को 100 अब्ज मिल गया, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। अगर मेरे को कोई बड़ा पोस्ट मिल गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो परमानेंट पोस्ट है? नहीं है। तो ये कोई परमानेंट अचीवमेंट है ही नहीं। तो क्या हर अवतार में यही करते रहेंगे? तो सॉल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि वो थोड़ी प्राज्ञ होती है और वो सोचती है कि परमानेंट सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो फिर वो सोचेंगे कि हर अवस्थाओं का एंड आयुष्य कर्म से आ जाता है। संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन, स्टेटस सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ पाए ताकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसे और अपनी खुद की स्वतंत्रता कहो, आजादी कहो या परमानेंट पीस और हैप्पीनेस कहो, वो हम रियलाइज करें। तो शरीर तो परमानेंट हो नहीं सकता है, तो शरीर की अनुभूति परमानेंट की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो फिर वो सोचता है कि शरीर जिसके आधार से चलता है, जिसके हाजिरी से चलता है, वो तो आत्मा है। तो आत्मा की अनुभूति वो मुख्य सब्जेक्ट है, क्योंकि उसका जन्म मरण नहीं है। दूसरा, आत्मा के पास जो क्वालिटी है वो भी परमानेंट है, इसीलिए उनके पास हैप्पीनेस भी परमानेंट है। इसके अलावा आत्मा को संसार के भौतिक चीज की कोई जरूरत नहीं है अस्तित्व के लिए। तो क्यों ना हम आत्मा की अनुभूति करें, ताकि ये सभी प्रकार की झंझटों से, जन्म मरण के चक्कर से और भौतिकवाद से हम बाहर निकल जाए। फिर ज्ञानी मिलता है, फिर ज्ञानी उसको समझाता है कि आत्मा में सुख है, आत्मा परमानेंट है और आत्मा की सभी क्वालिटियां भी परमानेंट है और आत्मा ही चेतन है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। और जो शरीर है ये कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए साधन के रूप में लिया है। शरीर कभी न हम थे, न है और न हम रहेंगे। ये कुदरत हमको साधन के रूप में देती है, मगर ये समझना आम लोगों के बस की बात शुरू में नहीं होती है। जब अनुभवी पुरुष समझाते हैं कि आप जरा ब्रॉड विजन से समझने की कोशिश करो, मनुष्य में आने के बाद अगर आप पशु योनि में जाते हैं तो पशु योनि का बॉडी आपका है, ये कुदरत ने दिया, कुदरत ने दिया, ले भी लेता है। मनुष्य भाव में कर्म करके आप नरगति में गए तो नरगति का बॉडी क्या आपका है? नहीं, कुदरत ने दिया है। मनुष्य भाव में आपने देवलोक के कर्म किए और देवलोक का बॉडी मिला, क्या देवलोक का बॉडी आपका है? कुदरत ने दिया है। ऐसे मनुष्य में से दोबारा मनुष्य होते, वो बॉडी भी कौन देते? कुदरत देती है। यानी बॉडी हम है, वो तो सोच खत्म हो जानी चाहिए। बॉडी है वो हकीकत है, मगर बॉडी हम है वो पहली सोच खत्म होनी चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि सभी कर्मों या अज्ञान का जड़ है मैं शरीर हूं। वहां से शुरू होते कि मैं शरीर नहीं,
मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और पहले ये बताते थे कि शरीर तुम नहीं हो, तुम चेतन हो, आत्मा हो। दूसरा ये बताते हैं कि शरीर जब तुम्हारा नहीं है तो तुम शरीर को चलाने वाले कैसे हो सकते हैं? ये शरीर कुदरत का है तो कुदरत ही चलाएगी, और इसके लिए जो कुछ भी उनको सपोर्ट चाहिए वो भी कौन देगी? कुदरत देगी। और इसका अंत आएगा तो श्वास बंद भी कुदरत करेगी और जलाने के बाद राख भी कुदरत यहां ही रहेगी। इसीलिए सबसे पहले इतना क्लियर कर लो कि तुम शरीर नहीं हो और तुम शरीर चलाने वाले नहीं हो। धीरे धीरे अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से समझ में आता है, जब मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला नहीं, तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन मेरा कैसे हो सकता है? नहीं। यही तो भ्रांति है। एक एक करके भ्रांति टूटती है। फिर मुझको मालूम होता है, अगर मैं आत्मा ही हूं तो आत्मा में क्यों नहीं रहूं? आत्मा की अनुभूति का लक्ष्य प्रयास क्यों नहीं करूं? फिर प्रश्न आता है कि आखिर मैं शरीर नहीं हूं और शरीर को चलाने वाला नहीं हूं। ये तो समझ तो मेरे को मिल गई और मैं समझ को स्वीकार भी करता हूं, मगर जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां हैं, इससे मैं कैसे मुक्ति पाऊं? क्योंकि ये सामाजिक परिस्थिति से अलग होना, अलग रहना, ये आसान नहीं है। उनके पीछे बहुत सारी मान्यता जुड़ी हुई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं कि यही लास्ट सॉल्यूशन है कि जन्म से मौत तक मन, वचन, काया, उनकी अवस्था मात्र कुदरती है। यही आपको देखना है, क्योंकि ये जन्म, जीवन और मृत्यु का और उनकी अवस्था का पूरा प्रोग्राम तुमने कर्म के माध्यम से कर चुके हैं, और कुदरत अभी आपको फल देते, उसमें तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उसके लिए सोचो या न सोचो कोई फर्क नहीं होगा, और जो काम के लिए जो सोचना है वो सोच भी आप साथ में लेकर आए, तभी सफलता या निष्फलता मिलेगी। तो फिर ज्ञानी के ज्ञान से रिलैक्स होते हैं। तो ये जो जड़ और चेतन है, उसमें से जड़ में हम किस तरह फंसे, वो पूरे प्रोसेस मैंने बताई। हालांकि थे चेतन, मगर फंसे किसमें? जड़ में। पहले इंद्रिय ज्ञान से, फिर बौद्धिक ज्ञान से, फिर आध्यात्मिक ज्ञान से धीरे धीरे उससे अलग होने का रास्ता मिला जड़ से। तो जड़ चेतन वो अज्ञान नहीं है। चेतन के अलावा कुछ भी मैं हूं, मेरा है, मेरी मर्जी से होता है, ये अज्ञान है। भ्रांत मान्यता। अवस्था अज्ञान नहीं है। अवस्था के पीछे जो मान्यता है, बिलीफ, वो अज्ञान है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आपके मन, वचन, काया की अवस्था के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आध्यात्म मार्ग के अंदर ज्ञानी भगवंतों के अनुभव से अगर कोई भी बात आप स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, तो आपको एक दिशा मिल जाती है कि आखिर क्या, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए हमारी परमानेंट पीस या हैप्पीनेस के लिए। ये रास्ता मिलता है और हमको समझ में आता है, ऐसी भाषा में बोलते हैं। वो कोई रैंडम बात, चमत्कार की बात, श्रद्धा की बात या मानना ही पड़ेगा, ऐसी बात वो नहीं करते हैं। आपको समझाते हैं कि वो वास्तविकता है। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में और भी आगे इस बात को ले जाएंगे, क्योंकि समय की मर्यादा के अधीन हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अव्यवहार राशि से प्रारंभ करके व्यवहार राशि, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान के बाद में बुद्धि, और बुद्धि के बाद के अंदर आपने जो है बताया कि ज्ञानी पुरुष की उपस्थिति में, सानिध्य के अंदर जो है, वो ज्ञान अज्ञान को समझना और
विज्ञान को समझ करके मुक्ति के रास्ते को जो है प्राप्त करना, ये मानव जीवन का सार बताया आपने। पूरा प्रारंभ से अंत तक जो है जड़ और चेतन का संबंध है बताया आपको। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं गण से जय सच्चिदानंद।